सिया गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पुराने घर आई थी। यह एक विशाल हवेली थी जो अब वीरान हो चुकी थी। हवेली की सफाई करते समय उसे एक पुराना संदूक मिला। धूल झाड़ने के बाद जब उसने उसे खोला तो अंदर कई पुराने कागजात और चीजें थी, लेकिन उसकी नजर एक पीले पड़े हुए लिफाफे पर पड़ी जिस पर लिखा था, प्रिय सरोज, ये खत पढ़ने के बाद मुझे जवाब जरूर देना। सिया ने लिफाफा खोला। अंदर एक खूबसूरत प्रेम पत्र था जो लगभग 100 साल पुराना लग रहा था। उसे पढ़ते ही ऐसा लगा मानो ये किसी अनकही मोहब्बत की दास्तान हो। पत्र में लिखा था, सरोज, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा मेरा दिल तुम्हारा हो गया, लेकिन यह समाज हमारे प्यार को नहीं समझेगा। अगर तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो तो मुझे स्टेशन पर आकर मिलो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हमेशा तुम्हारा, अर्जुन। सिया के रोंगटे खड़े हो गए। क्या सरोज कभी अर्जुन से मिली थी या ये प्रेम पत्र कभी उसे मिला ही नहीं? सिया ने अपने दादाजी से इस हवेली के पुराने मालिकों के बारे में पूछा। दादाजी ने बताया कि यह हवेली एक समय पर ठाकुर प्रताप सिंह की थी और उनकी बेटी का नाम सरोज था, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की और पूरी जिंदगी अकेली रही। सिया को समझ आ गया कि शायद सरोज को ये खत कभी मिला ही नहीं। अर्जुन स्टेशन पर इंतजार करता रहा होगा और फिर हार कर चला गया होगा। सिया को ये जानने की बेचैनी थी कि अर्जुन कौन था और उसका क्या हुआ। वह पुराने दस्तावेज खंगालने लगी। काफी खोजबीन के बाद उसे पता चला कि अर्जुन नाम का एक नौजवान स्टेशन मास्टर हुआ करता था जो अचानक शहर छोड़कर चला गया था। सिया ने ठान लिया कि वह इस भूले बिसरे प्यार को न्याय दिलाएगी। उसने अर्जुन के परिवार को खोजने की कोशिश की और कई पुरानी फाइलें खंगाली। आखिरकार उसे अर्जुन का पोता मिला जो अब एक बुजुर्ग था। जब सिया ने उन्हें अर्जुन का लिखा हुआ खत दिखाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि उनके दादा कभी अपनी मोहब्बत को भुला नहीं सके और आखिरी सांस तक इस उम्मीद में रहे कि शायद एक दिन सरोज उनसे मिलने आ जाए। सिया ने ये खत एक संग्रहालय को सौंप दिया ताकि यह अमर प्रेम कहानी हमेशा के लिए याद रखी जाए। वह जानती थी कि अर्जुन और सरोज का प्यार अधूरा रह गया, लेकिन अब ये कहानी दुनिया के सामने थी। शायद कहीं न कहीं उनकी आत्माएं अब भी एक दूसरे का इंतजार कर रही होंगी।